कृष्ण कृष्ण के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और न जाने क्या क्या। आइए मुख्य रूप से आज दो बातों पर बात करते हैं कि कृष्ण चोरी करते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। तो कृष्ण चोरी करें तो कविताएं लिखी जाती हैं और हम चोरी करें तो जेल में डाल दिया जाएगा। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करें तो रास लीला, और अगर हम ऐसा करें तो कैरेक्टर ढीला। भाई ऐसा क्यों? वाई दिस पार्शियलिटी? बताती हूं ऐसा क्यों। वो इसलिए कि कृष्ण माखन की चोरी करते थे गोपियों के घरों से। ये गोपियां बहुत बहुत वर्षों से ये चाहती थीं कि उनको कृष्ण पुत्र रूप में मिले, तो कृष्ण उनके मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए चोरी करते थे। जब कृष्ण चोरी करते और मटकी फोड़ते तो यही गोपियां पहुंच जाती शिकायत का पुलिंदा लेकर यशोदा मैया के पास। औरतों की गजब आदत है, कोई तारीफ करे तो कहेंगी हिम्मत तो देखो, और अगर तारीफ नहीं हुई तो लगेगा शायद मैं अब अच्छी नहीं लगती। तो गोपियां भी यही करती हैं। कृष्ण आए और चोरी करें तो यशोदा मैया से शिकायत करें, और न आए तो कृष्ण के लिए परेशान हो। अब कृष्ण की रासलीला की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये 108 गोपियां जिनके साथ कृष्ण नृत्य करते हैं, ये स्त्रियां नहीं हैं। क्या हुआ? चौंक गए? जी हां, ये स्त्रियां नहीं हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये सभी त्रेता में दंडकारण्य वन में तपस्या करने वाले महान ऋषि हैं। और जब रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जा रहे थे, तब ये सभी ऋषियों ने भगवान राम को मां सीता के समान प्यार पाने की इच्छा प्रकट की थी। तो राम जी ने कहा कि मैं इस अवतार में पुरुषोत्तम स्वरूप में हूं और मैंने एक स्त्री वचन लिया है। जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तो वो मेरा पूर्ण स्वरूप होगा, तो मैं आप सभी की इच्छा पूरी कर दूंगा। ये 108 गोपियां लाखों करोड़ों वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे वही ऋषि हैं, और कृष्ण मात्र 8 वर्षों के थे जब उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। तो किसी के भी मन में गलत धारणा नहीं आनी चाहिए। अब रही द्वारका में 16,108 पत्नियों की बात, तो आज भी किसी पुरुष को मना नहीं है। 16,108 के स्थान पर आप 32,000 पत्नियों के साथ विवाह कीजिए, बट देयर इज अ कंडीशन। You should properly look after them as Krishna did. He had 16,108 palaces made for each and every queen, and every one was a queen of Krishna. ये 16,000 लड़कियां वो हैं जिनको मुर राक्षस ने किडनैप करके अपने पास छुपा के रखा था। कृष्णा saved them. Then these girls said, "We can't go back to our houses as no one will accept us now." Then Krishna married them and gave them full respect and status in the society. एक बार नारद मुनि, जो कि बैचलर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण कैसे मैनेज कर रहे हैं इतनी सारी पत्नियों को। तो वे द्वारका आए और वहां आकर उन्होंने देखा
कि कृष्ण ने अपना 16,108 विस्तार किया है और कृष्ण प्रत्येक महल में उपस्थित रहते हैं। जब वे द्वारका के राजमहल में होते थे तो वो द्वारकाधीश होते थे, तब उनका विस्तार नहीं होता था। लेकिन जब वे अपनी पत्नियों के पास होते थे तब वो 16,108 विस्तार कर लेते थे। तो कृष्ण की बातें करना सरल है, लेकिन कृष्ण बनना असंभव है और कृष्ण को समझना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि हम प्रभुपाद के बताए रास्ते में चलें, भगवत गीता पढ़ें और समझें और 16 राउंड्स का महामंत्र का जप करें। फिर धीरे धीरे हमें भी कृष्ण समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।